हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिसका वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनको भी देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है द लायन एंड द माउस। द लायन यानी कि शेर, एंड और द माउस यानी कि चूहा। शेर और चूहा। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है। अ माइट लायन यानी कि एक शक्तिशाली शेर, माइट यानी शक्तिशाली। लिव्ड यानी कि रहता था। इन आ लार्ज डेन यानी कि एक लार्ज यानी बड़े से, डेन यानी कि गुफा या फिर मांद, इन यानी में। तो पूरे का मतलब हो जाएगा कि एक शक्तिशाली शेर एक बड़े से मांद में रहता था। इन दैट सेम डेन यानी कि उसी डेन यानी कि गुफा में। लिव्ड यानी कि रहता था। आ स्मॉल माउस यानी कि एक छोटा सा चूहा, यानी कि उसी गुफा में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। द डेन वाज इनॉर्मस यानी कि द डेन यानी कि गुफा, वाज यानी था, इनॉर्मस यानी कि बहुत विशाल या फिर बहुत बड़ा। बट इट बिकेम डार्क, लेकिन इट बिकेम यानी कि यह हो जाता था। डार्क यानी कि अंधेरा या फिर अंधेरा युक्त, एंड डैम्प और नम। ड्यूरिंग द रेनी सीजन यानी कि बरसात के मौसम के दौरान, यानी कि लेकिन बरसात के मौसम के दौरान यह अंधेरा युक्त और नम युक्त हो जाता था। वन डे यानी कि एक दिन। द लायन यानी कि शेर, वाज एस्लीप यानी कि सो रहा था। एक दिन शेर सो रहा था। मीन वाइल यानी कि तभी। द माउस वाज रनिंग यानी कि द माउस यानी कि चूहा, वाज यानी कि था, रनिंग यानी कि दौड़ रहा, अराउंड यानी कि इधर उधर, यानी कि तभी चूहा इधर उधर दौड़ रहा था। व्हेन यानी कि तभी। ही एक्सीडेंटली यानी कि वह, एक्सीडेंटली यानी कि अचानक से या फिर गलती से। इंटर्ड यानी कि प्रवेश कर गया या फिर चला गया। द लायंस नॉस्ट्रिल यानी कि शेर की नाक में, यानी कि जब शेर सो रहा था तभी माउस इधर उधर दौड़ रहा था और गलती से शेर की नाक में प्रवेश कर गया या फिर चला गया। द लायन वोक अप यानी कि शेर जाग गया। एंड वाज फ्यूरियस और क्रोधित हो गया, यानी कि शेर जाग गया और क्रोधित हो गया। ही हेल्ड द माउस, ही यानी कि वह, हेल्ड यानी कि पकड़ लिया, द माउस यानी कि चूहे को, एंड रोअर्ड और दहाड़ कर बोला या फिर दहाड़ा। आई विल एक्सक्यूज यू टू डेथ यानी कि आई यानी कि मैं, विल यानी दूंगा या फिर ये आपका फ्यूचर का फॉर्म दिखा रहा है। आई विल एक्सक्यूज यानी कि मैं तुम्हें कुचल दूंगा, टू डेथ यानी कि मार डालूंगा, यानी कि आई विल एक्सक्यूज यू टू डेथ यानी कि मैं तुम्हें कुचल कर मार डालूंगा। बट यानी कि लेकिन, द माउस यानी कि उस चूहे ने, प्लीडेड यानी कि विनती की, विद द लायन यानी कि शेर से, टू लेट हिम गो उसको जाने के लिए, यानी कि लेकिन चूहे ने शेर से विनती की कि वह उसे जाने दे। बिकॉज क्योंकि, द लायन यानी शेर, माइट नीड यानी कि आवश्यकता पड़ सकती थी, हिज हेल्प यानी कि उसके मदद की, सम डे यानी कि किसी दिन, यानी कि उसने कहा कि बिकॉज द लायन यानी कि शेर, माइट नीड यानी कि आवश्यकता पड़ सकती थी, हिज हेल्प यानी उसके मदद की, सम डे यानी किसी दिन, यानी किसी दिन शेर को उसके मदद की आवश्यकता पड़ सकती थी। द लायन लाफ्ड यानी कि शेर हंसा, बट लेकिन, लेट हिम गो उसको जाने दिया, यानी कि जब ये बात सुना तो शेर हंसा लेकिन उसको जाने दिया। वन डे यानी कि
एक दिन द लायन वाज चेजिंग वन डे यानी कि एक दिन द लायन यानी कि वह शेर वाज चेजिंग यानी कि पीछा कर रहा था अ डियर यानी कि एक हिरन का व्हेन यानी तभी ही फेल इनटू अ नेट यानी कि वह फेल यानी कि गिर गया इनटू अ नेट यानी कि एक जाल में सेट अप बाई आ हंटर यानी सेटअप यानी कि लगाया गया था बाई आ हंटर यानी कि एक शिकारी के द्वारा यानी कि वह एक शिकारी के द्वारा लगाए गए जाल में गिर गया। ऑन हियरिंग द लायन रोअर यानी कि शेर की दहाड़ को सुन करके द माउस यानी कि चूहा रैन इनटू ऑन हियरिंग द लायन रोर यानी कि शेर की दहाड़ को सुन करके द माउस यानी कि चूहा रैन यानी कि दौड़ा टू हेल्प यानी मदद के लिए द लायन यानी कि शेर का यानी कि शेर की दहाड़ को सुन करके चूहा शेर की मदद के लिए दौड़ा। ही विट द नेट यानी कि वह नेट यानी नेट को बाइट यानी कि काट दिया एंड फ्रीड द लायन और शेर को आज़ाद कराया यानी उसने जाल को काट करके शेर को आज़ाद कराया। द लायन वाज ग्रेटफुल यानी कि वह शेर वाज यानी था ग्रेटफुल यानी कि आभारी टू द माउस यानी कि उस चूहे का यानी कि शेर उस चूहे का आभारी था। तो मोरल इसका है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बी काइंड टू एवरीवन यानी कि बी काइंड यानी कि बी यानी कि रहो, काइंड यानी दयालु, टू एवरीवन यानी कि सभी के प्रति यानी कि सभी के प्रति दयालु रहो। यू नेवर नो यानी कि तुम्हें कभी पता नहीं हुज हेल्प यू माइट नीड यानी कि तुम्हें किसकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है यानी कि हमें सभी के प्रति दयालु रहना चाहिए। हमें नहीं पता कि हमें किसकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।